मान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हिदायतुन्नाब का सबक हमारा मफ़ूल माहू पर पहुंचा हुआ है। तो आज के सबक में हम पढ़ेंगे मफ़ूल माहू के बारे में। अल मफ़ूलु माहू व मा युज़करु बअदल वावी बिमाना माआ लिमुसाहबति मामूलिल फ़ेल। ये मैंने वक़फ़ इसलिए किया, जुमला तो वैसे ख़त्म नहीं होता था, जुमला यहाँ पे ख़त्म होता था, लेकिन मैंने वक़फ़ इसलिए किया था कि मफ़ूल माहू की तारीफ़ यहाँ तक है, मा तक। ली मुसाहबत मामूल फ़ेल, ये मफ़ूल माहू की तारीफ़ का हिस्सा नहीं है। हाँ, जो तरकीब करेंगे ये जार मुझे मिल के मुतल्लिक़ ही करेंगे, हम समझ नहीं आई, लेकिन तारीफ़ यहाँ तक है। यहाँ तक मैंने इबारत पढ़ी है, तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ तरकीब। ये मुज़ाफ़ इलैह है इसका, फिर ये मुज़ाफ़ इलैह है इसका, फिर मजरूर, और ये मुतल्लिक़ है इसके। अच्छा, ये तो हो गया। ये मा मुज़ाफ़ इलैह है इस माना का, सुना नहीं आपने, मुरादुल लफ्ज़। फिर ये माना लफ्ज़ माना, और फिर ये बा जार का मजरूर, जार में मिल के असाबीती, क्या किसके मुतल्लिक़ हो गए अल वावी की सिफ़त जी बादा वाविन। चलें, अगर ये नकरा है जैसे उधर किताब में लिखा बादा वाविन, फिर निकालेंगे साबितिन। क्या निकालेंगे? जी साबितिन, फिर वाविन की सिफ़त, फिर मौसूफ़ से मिल के बादा का मुज़ाफ़ है, फिर मफ़ूल फ़ी अपने नाइब फ़ाइल हुआ, मफ़ूल फ़ी और मुतल्लिक़ से मिल के सिला, मौसूल सिला मिल के हुआ की खबर, मुब्तदा खबर मिल के अल मफ़ूल की खबर। जी याद हो गया। नहवु जाल बर्दु वल जुब्बाती जी तो अना वज़ैदन ऐ माल जुब्बाती व मा ज़ैदिन। ध्यान ना सुनना जी। नाहवु मुज़ाफ़, जाल बर्दु वल जुब्बात मुरादुल लफ्ज़, क्या कहा बोलो भाई, मुरादुल लफ्ज़ मतूफ़ है, क्या कहा वावर वे जी तो आना व ज़ैदन मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़। ध्यान ना सुनना, मतूफ़ है मतूफ़ मिल के मुबदल मिल एयर वे तफ़सीर। यहाँ निकाल लो जा अल बर्दू, जिसको हम कहते हैं कि बतकदीर जा अल बर्दू माल जुबात, मुरादुल लफ्ज़ मतूफ़ल है वावर वे तब। यहाँ कहेंगे बतकदीर जी तो आना मा ज़ैदिन, मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़। ये मातूफ़ है मतूफ़ मिल के बदल, तो वहाँ सुने ही ना, ये मातूफ़ है मतूफ़ मिल मुबदल मिल बनाया, मुबदल मिन बदल मिल के नाबू का मुज़ाफ़ है, ख़बर होगी मिसाल होगी। अलग तरकीब वो ही हमने पढ़ना है। ये फ़ाइल है इसका और ये मफ़ूल माहू है। ये तू ज़मीर मुअक्कद है, आना तकीद है, मुअक्कद तकीद मिल के फ़ाइल, वाव माना मा ज़ैदन मफ़ूल माहू, आपने सुना ही नहीं। यहाँ पे निकालो जा अल बर्दू फ़ेल फ़ाइल, ये मुज़ाफ़ मिल के मफ़ूल फ़ी। आप मफ़ूल माहू नहीं बनाएंगे, मफ़ूल माहू तो वाव के बाद आता है ना, ये ख़ुद महा आ गया मफ़ूल फ़ी। यहाँ भी निकालो जी तू आना, तू मुअक्कद आना तकीद मिल के फ़ाइल, मा ज़ैदिन मुज़ाफ़ मफ़ूल फ़ी, किसका जे तू का। यहाँ तक मैंने इबारत पढ़ी, तरकीब पढ़ी, अब यहाँ तक हम सबक पढ़ेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मफ़ूल माहू की तारीफ़ यहाँ तक है, यहाँ तक तारीफ़ आपको आती है, वही तारीफ़ है जो नहमीर में हम पढ़ते। मफ़ूल माहू वो इसम है जो वाओ बमाना मा के बाद मज़कूर हो, बस उस वाओ के बाद जो मा के माना है। जो इसम मफ़ूल, जो इसम वाओ बमाना मा के बाद आएगा वो मफ़ूल माहू है। तारीफ़ इतनी है, ये बात समझने वाली है। ली मुसाहबती मामूलिल फ़ेल, ये इल्लत है कि वो मफ़ूल माहू वाओ बमाना मा के बाद आता क्यों है, यानी वाओ बमाना मा के बाद क्यों आता है, ये उसकी क्या है इल्लत। ये लफ्ज़ है जी मुसाहबत, क्या लफ्ज़ है, ये मसदर है, आगे मुज़ाफ़ है, ये मसदर मुज़ाफ़ है मफ़ूल की तरफ, ये इसका फ़ाइल नहीं मफ़ूल है। कोई नहीं समझ आई, इसका फ़ाइल हज़फ है, वो कौन है मफ़ूल माहू, तो वहाँ सुना ही नहीं। मुसाहबत किसको कहते हैं, दो चीज़ों का, क्या कहा, फ़ेल में भी शरीक होना, क्या कहा, ज़माने में भी शरीक होना और जगह में भी शरीक होना, तो वहाँ सुने ही ना। मफ़ूल माहू में जो लफ्ज़ आया हुआ है मुसाहबत,
क्या लफ्ज़ आया? दो चीज़ों का फेल में शरीक होना, फिर ज़माना भी एक हो, जगह भी एक हो। अब ज़ुबानी में से तीन चीज़ें भी कह सकते हैं। दो चीज़ों का तीन चीज़ों में शरीक होना, दो चीज़ों का फेल में, ज़माने में, मकान में, इसको कहते हैं मुसाहबत। और इस पे दलालत वाओ बमाना मा करती है, कोई और शय नहीं करती। आपने सुना नहीं? कौन करती है? समझ भी आई है? मफूले माऊ जो होता है, पीछे वाले जो फ़ाइल होगा, अक्सर फ़ाइल ही होगा, उसका ये शरीक होगा फेल में, ज़माने में और जगह में। मिसाल देता हूँ, जाल बर्दू वल जुब्बा, ये अल जुब्बात अल बर्दू जो फ़ाइल है उसका शरीक है आने में, फिर जगह में, फिर वक्त में। जी ये भी आई और ये भी आए, सर्दी आई जुब्बे आए, शरीक हो गए आने में। जहाँ सर्दी आई वहाँ जुब्बे आए, जगह भी एक हो गई। जब सर्दी आई तब जुब्बे आए, लो वक्त भी एक हो गया। इन वादे ने दो चीज़ों का नफ्से फ़ेल में और ज़माना एक हो और जगह एक हो, इन वादे ने मुसाहबत, क्या कहते हैं? और इस पे दलालत करती है वाओ बमाना मा, इसके ऊपर कोई और शायद दलालत नहीं करती। तो फिर मजबूरी थी हमारी वाओ बमाना मा के बाद इसको लाना। क्यों? ये जो मफूल माऊ होता है, फ़ेल के पीछे जो मामूल होगा उसका मुसाहिब होता है। क्या होता है? और मुसाहबत की मैंने तारीफ़ पढ़ाई और इस पे दलाल कौन करती है? वाओ माना मा। जी समझ आई है? मैं फिर कह रहा हूँ तारीफ़ इतनी है और ये वजह है कि मफूल माऊ वाओ माना मा के बाद क्यों होता है। जी मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया, समझ आ गई है? अगर आप कहते जी तू आना व ज़ैदन, ये मफूल माऊ है, इसका मतलब है मैं भी आया हूँ ज़ैद भी आया, हो गया। और जब मैं आया हूँ तब ज़ैद आया, जहाँ मैं आया हूँ वहाँ ज़ैद आया। मज़ा आया कि नहीं? मैनू आप बड़ा मज़ा आया, तो पता नहीं आया कि नहीं आया, मैनू बहुत सुकून आया। अब हम तर्जमा करेंगे। मफूले माओ हुआ, मफूले माओ मा वो इसम है जिसको ज़िक्र किया जाता है ऐसी वाओ के बाद जो माँ के माना में हो नहीं कहना। और दूसरा तर्जमा ये भी होता है, मफूले माओ वो मफूले माओ वो इसम है जिसको ज़िक्र किया जाता है वाओ बमाना मा के बाद फ़ेल के मामूल की मुसाहबत की वजह से। मफूल मा की मिसाल, जा अल बर्दू वल जुब्बात और जे तो आना व ज़ैदन, यानी माल जुब्बात व मा ज़ैदिन की मिसल में है। फ़इन कान लफ़ेल लफ्ज़न वजाज़ल आतफ़ु यजूज़ु फ़ीहिल वजह अन्नस्ब वर्रफ़ ना वजीत वाना व ज़ैदन व ज़ैद व इल्लम यजुज़ि लत्फ़ु ताय्यन लत्फ़ु ना वजीत व ज़ैदन। ये तरकीब करते हैं जल्दी जल्दी। ये काना तामा है, नाक़सा नहीं है। अल फ़ेल इसका फ़ाइल है, लफ्ज़न को आप हाल बना लें, किससे? अल फ़ेल से। फिर लफ्ज़न को मलफूज़न के माना में करेंगे। अगर तमीज़ बना लें वो भी सही है, फ़ेल मौजूद हो लफ्ज़ के एतबार से। किसके एतबार से? टाइम, थोड़ा टाइम इधर देखिए, ये फ़ाइल है इसका, ये पक्की बात है। काना कौन से? तामा, क्योंकि ये वाजादा के माना में। लफ्ज़न को तमीज़ बना ले, काना की जो इधर निस्बत है, या इसको फ़ेल से हाल बना ले। आगे जा रहा हूँ, जाज़ल अतफ़ु फ़ेल फ़ाइल का काना पे अतफ़ है, अब बन गया शर्त। जी पढ़ता हूँ कि कहाँ पता नहीं, टाइम थोड़ा मुझे वो इधर सही करते हैं, टाइम थोड़ा। ये जूज़ु फ़ेल अल वजहान इसका फ़ाइल फ़ी मुतल, ये जज़ा है वो शर्त की। अन नस्बू मैंने पढ़ा, वर रफ़ू तो मतूफ़ल मतू मिल के बदल बना लो, या अन नस्बू अहादुहु माँ की खबर, वर रफ़ू सानी माँ, या अन नस्बा वर रफ़ा तो हाँ सुने आना। ना वो जीतु आना व ज़ैदन की तरकीब मैंने की है, अभी सबक में फिर करूँगा। व इल्लम यजुज़िल अत्फ़ु शर्त तअय्यन नस्बू, क्या पढ़ा? तो ये इसका फ़ाइल है, किसका? इसका फ़ेल फ़ाइल मिलके जज़ा। तो आगे ना वो ये अभी मिसाल की तरकीब हम पढ़ लेंगे। जी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा। ये सबक समझने से पहले एक कायदा है, ये यहाँ से जो भी इबारत पढ़ी, तरकीब पढ़ी ना, इससे पहले एक जी ध्यान न सुनना। कायदा ये है कि आप ज़मीर मरफू मुत्तसिल को मातूफ़ अलैह बनाना चाहते हैं। मरफू मुत्तसिल मातूफ़ अलैह,
आगे मातूफ जिसको मर्जी बनाए, बनाना ज़ाहिर इसम ही है, चाहे ज़मीर बनाओ, आपने सुना नहीं, ये है ज़मीर मरफू मुत्तसिल, आपने इसको बनाना है मातूफ अलैह, और आगे जो मातूफ बाद में बनाना है चाहे इसम है चाहे ज़मीर है, यानी इसमें ज़ाहिर है ज़मीर है, तो ये मरफू मुत्तसिल को क्या बनाना है मातूफ अलैह। पहले भाई इसकी तकीद लानी पड़ेगी ज़मीर मरफू मुनफसिल के साथ, तो फिर ये मातूफ अलैह बनेगा, फिर अगले कोई इसम का इस पर अतफ होगा, आपने सुना नहीं जी। इसको मैंने इधर से किया, वैसे उधर से भी कर सकते हैं। अगर आप किसी इसम का अतफ करना चाहते हैं मरफू मुत्तसिल पर, सुना नहीं, किसी इसम का, तो भाई जो मरफू मुत्तसिल मातूफ अलैह जिसको बनाना है उसकी तकीद मरफू मुनफसिल के साथ लाओ, ये कहदा है। अगर आप उसकी तकीद नहीं लाते तो अतफ नहीं कर सकते, ये कहदा वैसे आधा है, यहाँ में इतना ही काफ़ी है जितना मैंने पढ़ा। मुकम्मल कायदा अतफ बिल हुरूफ हिदायत व नाव के अंदर आएगा। मैं मिसाल देता हूँ, जैसे ये मिसाल है जी तू, क्या पढ़ा भाई बोलो, आगे है व ज़ईदन। अगर मैं जैद का अतफ इस तू पे करना चाहता हूँ, तू मरफू मुत्तसिल है, तो मुझे पहले इसकी तकीद लाना पड़ेगी, आना, मैं लेके नहीं ना आया तो मैं इसका अतफ इस तू पे नहीं कर सकता। यहाँ देखो, इसमें देख लो, इसमें देख लो, जी तू, क्या पढ़ा, आगे है आना, आगे व ज़ईदन। अगर मैं जैद का अतफ तू पे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी तकीद आई हुई है, आपने सुना नहीं, याद हो गया। ये कहता बहुत मशहूर है, कुरान में इसका बहुत इस्तेमाल है, या आदमु उसकुन अंता व ज़ौजू का, सुना नहीं, ज़ौजू इदा अतफ है उसकुन के अंदर जो अंता है वो मरफू मुत्तसिल, और उसकी बाहर क्या है ये तकीद। ये कहता याद हो गया। अब मैं सबक पढ़ाने लगा। याद रखें, जहाँ मफूले मा होगा वहाँ फेल होगा। क्या कहा, फेल दो तरह का हो सकता है, लफ्ज़न और मानन। लफ्ज़न वो है जो आप तलफ़ुज़ जिसका कर रहे हैं, मानन वो है जो समझा जाएगा, तलफ़ुज़ नहीं कर रहे। अभी मैं पहले वो पढ़ूंगा जहाँ मफूले माऊ का फेल लफ्ज़न हो, यानी जो आपने ज़ुबान से पढ़ा। जब लफ्ज़न फेल हो, याद रखें जहाँ मफूले माऊ का फेल भी होगा और पीछे फेल का एक मामूल भी होगा, तो वहाँ सुने आना, जिसका ये शरीक होगा, तो वहाँ सुने आना भाई। एक तो पीछे फेल होगा और फेल का एक मामूल भी होगा, जिसका इसने क्या होना है, शरीक। दो चीज़ें पीछे होंगी, फेल भी होगा, फेल का याद हुआ है। जहाँ भी मफूले माऊ आएगा उससे पहले फेल, फिर फेल का एक मामूल, याद हो गया। अगर फेल लफ्ज़न हो, मफूले माऊ का फेल, ध्यान न सुना, मफूले माऊ दो हाल से खाली नहीं, फेल लफ्ज़न है मफूले माऊ का पीछे, और तो मफूले माऊ दो हाल से, इसका पीछे फेल के मामूल पर अतफ जायज़ है या नहीं। फेल पीछे लफ्ज़न है और पीछे जो मामूल है उसके ऊपर मफूले माऊ का अतफ जायज़ है या, अगर जायज़ है मफूले माऊ का अतफ पीछे फेल के मामूल पर, तो वहाँ उस मफूले माऊ में दो वजह जायज़ होंगी, एक रफ़ा अतफ करके और दूसरा नसब मफूले माहू बनाकर। और अगर फेल तो लफ्ज़न ही है मगर मफूले माहू का अतफ पीछे फेल के मामूल पे जायज़ नहीं है, तो फिर वहाँ अतफ नहीं, फिर नसब ही पढ़ेंगे, मफूले माहू ही बनाएंगे। मिसाल टाइम थोड़ा है, जी तू, क्या पढ़ा, आना व ज़ैदन, क्या पढ़ा, ये व ज़ैदन मफूले माऊ है, मफूले, हाँ। लेकिन अगर हम इसका अतफ करना चाहें तू पर तो कर सकते, क्योंकि उसकी तकीद आई है। तो जब अतफ जायज़ है तो यहाँ दो सूरतें हैं, मफूले माऊ बनाओ ये भी दुरुस्त है, अतफ करके मफूले मतूफ़ बनाओ तब भी दुरुस्त है, यानी मफूले माऊ बनाओ ये भी दुरुस्त और अतफ कर दो तू पे वो भी दुरुस्त। तो इसलिए यहाँ पढ़ने के दो तरीके हैं, मफूले माऊ पढ़ोगे तो जी तू आना व ज़ैदन, और अगर अतफ करोगे तू पे जी तू आना व ज़ैदुन। लेकिन जैसा आप पढ़ेंगे, जैसी तरकीब करेंगे, तर्जमा वैसा होगा। अगर आप पढ़ दे जी तू आना व ज़ैदन मफूले माऊ, तर्जमा होगा मैं आया जैद के साथ। अगर आप अतफ करते तू पे तो अब साथ नहीं, मैं आया और जैद आया, ये नहीं पता कि इकट्ठे आए हैं।
ये नहीं पता कट्ठे आए हैं कि नहीं, हो सकता मैं सवेरे आया शाम को आया। तो वहाँ सुने हैं ना, वाओ जो वाओ जिसका माना और होता है उसके अंदर ज़माना एक ज़रूरी नहीं है, उसमें तरतीब भी ज़रूरी नहीं है। हाँ आए ही दोने हैं, लेकिन जब वज़ैदन पढ़ना है तो इकट्ठे आए। वो बोलो मरो, जी तू आना वज़ैदन, तर्जमा में आया जैद के साथ। जी तू आना वज़ैदुन, मैं आया, जी मैंने ज़ुबानी पढ़ा दिया। जी तू वज़ैदन, ये मफूल माऊ है, पीछे फेल लफ्ज़न है, लेकिन इसका तफ तू ज़मीर मामूल पे जायज़ है, लिहाजा यहाँ सिर्फ नसब ही पढ़ेंगे। जी तू वज़ैदन, मैं आया जैद के साथ। यहाँ दुन पढ़ ही नहीं सकते, क्यों? अतफ जायज़ नहीं, क्यों? ओदी तकीद ही नहीं आई। तर्जमा होगा बस, ज़ुबानी पढ़ा दिया। पास अगर फेल मौजूद हो लफ्ज़ के एतबार से, तमीज़ बन गई। पास अगर फेल मौजूद हो इस हाल में कि वो मलफूज हो और अतफ जायद हो, तो उस मफूल माऊ में 2 वजह जायद होंगी। 2 में से पहली नसब है, 2 में से दूसरी रफ़ा है। उसकी मिसाल किसकी? जहाँ अतफ जायद होगा। जी तू आना वज़ैदन, वज़ैदुन की मिसल में, और अगर वो फेल लफ्ज़ मौजूद है अतफ जायद ना हो तो वहाँ सुने ही ना, और अगर लेकिन ये बात मौजूद है फेल लफ्ज़न है तो नसब मुअय्यन होगा। उसकी मिसाल जी तू व ज़ैदन की मिसल में। व इन कानल फ़ेल मानन वजाज़ लत्फ़ु ताय्यन लत्फ़ु नहु मा लिज़ैदिन वामिरिन व इन लम यजुज़ लत्फ़ु ताय्यन नस्बु नहु मा लका व ज़ैदिन व मा शानुका वामरन लिअन्नल माना मा तस्नउ। भाई तरकीब सारी हो गई है, इसमें कोई नहीं है। ये देखिए फ़ेल वही काना का फ़ाइल है, मानन तमीज़ बनाओ या हाल बनाओ, जाज़ल फतू अतफ़ है, ये शर्त है, ताय्यन अतफ़ु ये जज़ा है। भाई लम यजुज़िल अतफ़ु तो वहाँ सुने ही ना की पढ़े और बोलो भाई। अगर देखा जाए तो तरकीब बेहतरीन ये थी कि इल्लम यजुज़ का क्या उसे कहते हैं अतफ़ करेंगे हम, बल्कि ये शर्त है। क्या है? शर्त है, शर्त है, टाइम थोड़ा है, लेकिन इसके साथ ये हमने लगाना है। वैसे हम बयान करते हुए ये शर्त है और ये क्या है? जज़ा। इनकी तरकीबें हम बाद में कर लेते हैं। मा मुब्तदा है, ली ज़ैदिन वामिरिन मजरूर हो के ख़बर है, सुने या नहीं? मा मुब्तदा है, लाम जार, काफ को हम वो क्या कहेंगे मुतल्लिक़ करेंगे। किसके मुतल्लिक़ नहीं करेंगे, मफूल हम मुतल्लिक़ करेंगे किसके? वो जो निकालेंगे यहाँ फ़ेल वो तस्नाउ, तो ज़ैदन मफूल मा हुआ, वो किसका? तस्नाउ का, सुने या नहीं? व मा शानु का व अमरन, मा मुब्तदा है, क्या शानु का मुज़ाफ़िल मिल के ये क्या बन जाएगी? ख़बर किसकी? माँ की। लेकिन वामर मफूल माऊ बनेगा, क्या बनेगा? क्या यहाँ फ़ेल निकालेंगे? क्या? यसनाउ, यहाँ यसनाउ निकालेंगे। लिअन्नल माना मा तस्नाउ, ये हम मुतल्लिक़ करेंगे, यहाँ 12 मुक़द्दर निकालेंगे। इन्नमा हकमना, इन्नमा हमने हुक्म लगाया, मानल फ़ेल, माना फ़ेल का, माना फ़ेल का। इन मिसालों में क्यों लगाया? लिअन्नल माना मा तस्नाउ, ये मेल मिला के मुतल्लिक़ हो गया, वो हकमना जो निकाला है। भाई मुझे देखे मैं क्या कहने लगा, अभी जो हमने इबारत पढ़ी है इसको समझने के लिए भी 2 कायदे। एक कायदा है इसमें ज़ाहिर के ऊपर, इसमें ज़ाहिर का अतफ़ करना है तो कोई शर्त नहीं। सुना नहीं आपने क्या कहा? देखें ये ज़ैद इसमें ज़ाहिर है, अमर भी इसमें ज़ाहिर, इसका इस पे अतफ़ करना है तो कोई शर्त नहीं, ये इसका इस पे अतफ़ हो रहा है। अगला कायदा ज़मीर मजरूर पर, क्या कहा? आपने अतफ़ करना है तो वो जो मातूफ़ है उसके शुरू में हरफ़ जार लाएंगे। असल कायदा वैसे वो लाएंगे जो ज़मीर मजरूर के शुरू में लगा हुआ है। आपने सुना नहीं, मैंने कहा मरर तू बीका, क्या पढ़ा? बीका में काफ ज़मीर मजरूर है और मैंने इसके ऊपर किसी का अतफ़ करना है, जिसका अतफ़ करना है उसके शुरू में हरफ़ जार लगाना है। मैंने कहना है मैं तेरे पास से गुजरा और अमर के पास है, और तो यूँ नहीं कहना मरर तू बीका व अमरिन, मरर तू बीका वाबी अमरिन, वाबी तो वहाँ सुने ही ना, मरर तू बीका तो 12 ये आधा कहदा है, आधा फिर उधर आएगा। असल में ये नहीं, असल में ये होता है कि जो मजरूर ज़मीर के शुरू में लगा हुआ है ना वो लगाना। अगर हरफ़े जार है तो हरफ़े जार, मुज़ाफ़ है तो मुज़ाफ़, लेकिन यहाँ पे इतना ही काफ़ी है। ज़मीर मजरूर के शुरू में जो लगा है हरफ़े जार, इधर हरफ़े जार है, ये हरफ़े जार है, और यहाँ वैसे मुज़ाफ़ है। शानु का, क्या तो वहाँ सुने नहीं पाई, ये काफ ज़मीर है, इसके शुरू में हरफ़े जार नहीं है, इधर शानु मुज़ाफ़ है। चलो पूरा कहदा
काफिये में कहता है जब ज़मीर मजरूर पर आपने अतफ करना है तो ज़मीर मजरूर के शुरू में जो लगा हुआ है हरफ जार है तो मातूफ के शुरू में हरफ जार, अगर मुज़ाफ है तो मातूफ के शुरू में मुज़ाफ। पता नहीं तो समझ आएगी ना, ये थे कि गए हो लागी जी कि नहीं लगी। अब हम सबक पढ़ने लगे। ये दो कह दे, एक इसमें ज़ाहिर पर ज़ाहिर का अतफ करना कोई शर्त नहीं, ज़मीर मजरूर पर अतफ करना है तो ज़मीर मजरूर के शुरू में जो है अगर हरफ जार है तो मातूफ के शुरू में हरफ जार, अगर इसके शुरू में मुज़ाफ है तो मातूफ के शुरू में मुज़ाफ। ये लगाना ज़रूरी है, याद हो गया। अब सबक पढ़ाने लगा हूँ। जहाँ मफूले माव होगा, क्या कहा मैंने थोड़ी देर पहले कहा वहाँ फेल होगा, लेकिन मैंने कहा था फेल लफ्ज़न होगा या मानन। लफ्ज़न हमने पढ़ लिया, अगर फेल मानन हो, अगर मानन समझा जाएगा। फिर इसका देखेंगे माँ कबल मामूल पर, क्योंकि फेल भी होगा मामूल भी होगा, अतफ जायज़ है या नहीं। अच्छा सुनना, फेल मानन है और इसका अतफ भी मामूल पे जायज़ है तो वहाँ अतफ करेंगे, मफूले माऊ नहीं बनाएंगे। आप कह रहे हैं मफूले माऊ, वो हम जो मफूले माऊ कह रहे हैं फिर वो एहतमाल है, सुने नहीं। यानी ये जो मिसाल है माली ज़ैदिन वामरिन, ये अमर का तो आप सिर्फ अतफ कर रहे हैं, इसको मफूले माऊ तो बनाया ही नहीं। तो फिर क्यों कह रहे हैं मफूले माऊ का पीछे फेल मानन हो, अतफ जायद हो तो अतफ ही करें। जब अतफ ही करेंगे तो मफूले माऊ तो बना ही ना। तो ये हमने एहतमाल के लिहाज से मफूले माऊ का, हकीकत में ये मफूले माऊ नहीं है भाईजान। माली ज़ैदिन व, ये अमर मफूले माऊ क्यों? अगर मफूले माऊ तो मनसूब होता, वो कम जायद ही होता। यहाँ तो अगर अतफ ही करेंगे, पता नहीं समझ आएगी ना। तो फिर ये एहतमाल के लिहाज से मफूले माऊ कहा हुआ, हकीकत में वाकई में मफूले माऊ है नहीं। आपने सुना नहीं, ये अमर है, इसमें मफूले माऊ का एहतमाल था, पीछे फेल मानन है, क्योंकि माँ इस्तिफामिया से फेल का माना निकलता है। यहाँ माना निकलेगा यस्नाउ या अय्यु शैन हासल, माँ का माना होगा अय्यु शैन और आगे अय्यु शैन हासल पूरा माना होगा अय्यु। बोलो भाई, ये माँ का पूरा माना कर ले। यहाँ पे ये हाशिमी लिखा हुआ है अय्यु शैइन ली ज़ैदिन वामरिन, तो फेल का माना निकला। अब इसका अतफ ज़ैद पे जायद है, जायद है तो यहाँ कहते हैं अतफ ही करेंगे। जब अतफ ही करेंगे तो मफूले माऊ तो ना बना। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं मफूले माऊ का फेल पीछे मानन अतफ जायद? ये हमने एहतमाल के लिहाज से इसको कहा, हकीकत में ये मफूले माऊ है ही नहीं है। समझ आई कि नहीं आई जी? यहाँ सिर्फ अतफ ही करेंगे। और अगर क्या कहा, मफूले माऊ का फेल पीछे मानन है और अतफ जायज़ नहीं, तो वहाँ नसब ही पढ़ेंगे, मफूले माऊ ही बनाएंगे। यहाँ तो अतफ जायज़ था तो अतफ नहीं जायज़ तो नसब हो गया। मिसाल सुनना, मा लाका व ज़ैदन की पढ़े, बोलो भाई, यहाँ फेल मानन है और यहाँ निकालेंगे तसनाउ, क्या निकालेंगे? मा तसनाउ व ज़ैदन, अल्लाह का अंदर जुड़ गया, मा तसनाउ, ये ला का वो तसनाउ के अंदर मा तसनाउ व ज़ैद, तू ज़ैद के साथ क्या करता है, यानी दोनों मिलके क्या करते हो। मा तसनाउ व ज़ैदन, समझ आइए, ध्यान सुनना। इस ज़ैद का काफ पर अतफ जायज़ नहीं, क्यों? ये ज़मीर मजरूर है। जब इसमें ज़ाहिर का या किसी और ज़ाहिर इसमें ज़ाहिर होता है, इसमें ज़ाहिर का ज़मीर मजरूर पे अतफ करे तो जो ज़मीर मजरूर के शुरू में लगा हुआ है वो इसके शुरू में लगाएंगे। यहाँ तो आपने वो लाम लगाया ही नहीं, लिहाजा अतफ जायज़, लिहाजा जब इसका अतफ पीछे नहीं कर सकते यहाँ नसब ही पड़ेंगे। और यहाँ फेल मानन है, आपने सुना नहीं, माशानु का वामरन, क्या पढ़ा? इस अमरन का इस काफ पर अतफ जायज़, क्योंकि काफ ज़मीर मजरूर, मजरूर पे जिसका अतफ करना है उसके शुरू में वो लगाओ जो मजरूर के शुरू में लगाए। यहाँ मजरूर के शुरू में क्या लगा? शान मुज़ाफ, यहाँ तो आपने लगाया ही नहीं। पता लगा इसका इस पे अतफ जायज़, लिहाजा नसब ही पढ़ेंगे। यहाँ फेल मानन है, कोई नहीं समझ आई? मा यस्नाउ, ये माना है इसका, लफ्ज़ों का मान मतलब लफ्ज़ों का तर्जुमा तो तेरा हाल क्या है। वो जो फेल माना है वो यस्नाउ निकालेंगे कि तू ज़ैद, बल्कि यहाँ भी अगर काफ का लिहाज करे तो तसनाउ निकालेंगे। किसका लिहाज करें? अगर काफ का लिहाज करें, हाँ यहाँ पे यस्नाउ निकाले या अय्यु शैइन हासला, भाई समझ में आई? लिखा हुआ है कि इसका आप मतलब शानू पे कर लो, आंदा जी शानू पे करेंगे तो जो बज़ाहिर तर्जुमा वो बदल जाएगा। बज़ाहिर तर्जुमा तेरी हालत कैसी है, और हमने ये पूछना है अमर की हालत कैसी है। अगर अतफ करेंगे शान पे तो माना होगा तेरी हालत कैसी और अमर क्या है। हमने पूछना है तेरी हालत और अमर की, तो ये तो मतलब ही बदल जाएगा जब इसका अतफ किस पे करेंगे? शान पे। भाई को समझ भी आई? चलो ऊपर देखो,
और अगर फेल मानन मौजूद हो और अतब जायद हो तो अतब मुय्यन होगा। उसकी मिसाल माल ज़ैदिन व अमरिन की मिसाल में है। और अगर अतब जायद ना हो तो नसब मुय्यन होगा। उसकी मिसाल माल का व ज़ैदन व माशान को व अमरन की मिसाल में है। तो मैंने कहा था यहाँ मुकद्दर निकाल कि हमने इन मिसालों में फेल मानन का हुक्म लगाया। हमने इन मिसालों में क्योंकि माना है मा तस्नाऊ, कोई समझ आई, यानी इसका माना है मा तस्नाऊ। और इसका भी बन सकता है कि तू जैद के साथ क्या करता है, इसका तो पक्का है ना, कोई समझ आई। हमने फेल मानन का हुक्म लगाया क्योंकि माना है मा तस्नाऊ। अल्हम्दुलिल्लाह।